एक तो सबसे अफसोसनाक खबर जो हम आपको बताते चलें कि यूनान कश्ती हादसा बहुत बड़ा अलमिया है जिस पर भी पाकिस्तान में सियासत की जा रही है। जितना भी अफसोस किया जाए कम है। इस पर हम बताएंगे कि हकायक क्या हैं और हुकूमत ने अब तक क्या किया है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जिलहज का चांद नज़र आ गया है। तमाम उम्मल मुस्लिमीन को हमारी तरफ से जो है ये ईद जिलहज का चांद मुबारक हो। तो बाकी जो चीज़ें हम आपकी खिदमत में दीगर पेश करेंगे उनमें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज हुआ है। इस पर हम बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या बहस चल रही है, फैसला क्या मुतवक्को किया जा सकता है। IMF जून तक पाकिस्तान की मदद नहीं करता तो शदीद नुकसान होगा। जून तो आपने देखा होगा, आज 19 जून है, सारे 11 दिन बाकी रह गए हैं। ये एक आलमी जरीदे की रिपोर्ट है जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, इस पर भी बातचीत होगी। नून लीग का मुफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह जो सिंध के सूबाई सदर हैं, इन दोनों को पार्टी ओहदों से फारग करने का चीफ ऑर्गेनाइजर ने हुक्म दिया है। इसी तरह जो साबिक वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी हैं, उन्हें भी मियां नवाज शरीफ ने बुलवाया है लंदन में, वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। जबकि पंजाब का 4 माह के लिए बजट मंजूर किया गया है। वकील कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI की नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है, इस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमने जिस तरह आपसे कहा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि यूनान में पेश आया है, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। 300 के लगभग जनाब हमारे जो पाकिस्तानी हैं उसमें मौत के मुंह में चले गए हैं और बताया जा रहा है कि 7 घंटे तक वो कश्ती एक ही जगह पर खड़ी रही, दाएं बाएं जहाज ऊपर परवाजें करते रहे, उन्हें किसी ने बचाने की कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान की बजाय यूनान में बहुत बड़ा इन अमवात पर एहतजाज किया गया है। अब पाकिस्तान में मैयतें वापस लाने के लिए एहतमाम किया जा रहा है। कितना अफसोसनाक वाक़या है। और इस वाक़या पर भी आज पार्लियामेंट में सियासत की गई है। जनाब वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ ने कहा है कि अगर हमारे मुल्क की मुआशरत बेहतर होती तो इन नौजवानों को वहाँ जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आनी थी। यानी कि ऐसे उनका जो ये मुकालमा है कि जैसे यहाँ हालात बड़े अच्छे रहे, अचानक साबका दौर में ख़राब होने की वजह से हमारे पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क जाना शुरू कर दिया है। कितने अफसोस की बात है। सियासत कर रहे हैं, लाशों पे सियासत कर रहे हैं। मरने वालों के आंसू पूंजने की बजाय उनका जो है वो गम हल्का करने की बजाय इस पर भी सियासत हो रही है। जी नाज़िम मलिक साहब, इस पर थोड़ा सा मैं आपका मौक़िफ़ चाहता हूँ। जी शुक्रिया यूनुस बार साहब। ये बड़ा अंधोनाक, बड़ा दिल खराश और आंसुओं दुखों भरा, सिसकियों राहों भरा ये वाक़या है। आप ये हिसाब लगाएं, ये एक नया, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। ये तो मंजर आम पर आ गया है। जो यूनान में एहतजाजी मुजाहरा हुआ है, वहाँ की कौम अवाम बाहर निकला। ये अलग ये परदेशी थे बेचारे, उनका उनके मुल्क के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। उनकी अवाम इसलिए बाहर निकली है कि इनकी कश्ती को यूनान की जो कोस्ट गार्ड है, इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उसने जानबूझ के डुबोया है। क्योंकि यहाँ से जो भी पहली मंजिल होती है यूरोप जाने के लिए, यूनान जाने के लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं, वहाँ से आसानी से जा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि वहाँ से जो रिपोर्टें आ रही हैं, यहाँ से भी जो बातें हो रही हैं, एक बड़ा मुनज़्ज़म ग्रोह है FIA की, वो ज़ेरे क़यादत सरपरस्ती में वो काम करता है। ये जो जितने एजेंट होते हैं, ये 300 मारे गए ना दुनिया के मुख्तलिफ मालों में। जो एजेंट माफिया रोज़ के हज़ारों के हिसाब से लोग भेजता है, जो लोग रास्ते में मर खप जाते हैं, पैदल के रास्ते में और जंगलों के रास्ते में, पहाड़ों दरियाओं के रास्ते में। ये तो कश्ती वाला आसान सा था, इससे दूसरे किनारे पे चले जाते हैं। बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान से रोकने की कोशिश ही नहीं की। आज तक रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान, इराक और वहाँ से आगे तक ये सिलसिला शुरू हो जाता है और सरहदों पर इन एजेंट माफिया के वो डेरे हैं। इन्होंने रेस्ट हाउस बनाए हुए हैं जहाँ वो इन पंछियों को, बेचारों को
और देखे 25-25-30-30 लाख रुपया सुना है कि ये एजेंट लेते हैं मौत के सफर का। बाकी जिंदगी है कि नहीं है ये बाद में है, लेकिन पहुंचना भी है यह भी कोई यकीनी नहीं है। माँ बाप अपने जेवर बेचते हैं बच्चों की ख्वाहिश के आगे, जो बच्चों को होता है कि बाहर जाना, क्योंकि यहाँ पर मजूसी, बेरोजगारी, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई इंतहा को छू चुकी है। मजूसी का ये आलम है कि नौजवान तबके को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। जो पढ़े लिखे हैं वो हाथों में डिग्रियां लिए फिरते हैं। नाज़िम मलिक साहब, इस अफसोसनाक वाक़या के बाद FIA को फर्क कर देना चाहिए इस अदारे के। मैं कह रहा हूँ जी, जो एंटी ह्यूमन सर्कल होता है FIR में, उसको बंद कर देना चाहिए। और उसका जो सरकारदार रहनुमा है चारों सूबों में, उन सरकार के खिलाफ ये कत्ल है। नाज़िम मलिक साहब, ये कत्ल का वाक़या है, ये कत्ल का वाक़या है। उनको गिरफ्तार उनके खिलाफ कत्ल की दफात के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए। इसमें FIA जो एंटी ह्यूमन सर्कल है वो बराबर पैसे लेता है, भत्ता लेता है उन एजेंटों से, उनके सरपरस्ती में काम करते हैं। चारों सूबों के इन लोगों को अब इन्होंने क्या किया है कि जनाब गुजरात से कोई छापा मार के एक आध को पकड़ लिया है, ये हमेशा इन्होंने ऐसा दिया है। और ये पता उसी वक्त लगेगा जब वो लोग जमानत पे बाहर भी आ जाए, तो ये उनकी जमानतें करवा देते हैं। बात ये है कि ये उस कश्ती हादसे में तो मुलव्वस नहीं है ना, ऐसे एक दो पकड़ के सामने ले दिया, मीडिया में हा कर दी, पकड़ लिया, लेकिन जो असल जिम्मेदार है वो तो नहीं पकड़े जाएंगे। वो तो बड़े बाअसर है और सरकारी बड़े बड़े अफसरान है, उनको कौन पकड़ेगा। और ख्वाजा असद साहब का ये जो कहना है, ये उन्होंने खुद अपनी नाअहली कि हम कुछ नहीं कर सके नौजवान नस्ल की, इसलिए वो मायूस है। अगर पाकिस्तान के कारखाना चारा होता, यहाँ मजदूर के घर में रोटी होती, तो उसका बच्चा ये कदम ना उठाता। और बात ये है कि क्या 6% रेशो थी तरक्की की GDP की जब पिछली हुकूमत थी, इस टाइम 0.9 है मेघालय इस वक्त, अगर मैं सही बता नहीं पा रहा। तो बात ये है कि क्या करेगी कौम, क्या करेगी हुकूमत, कुछ नहीं कर सकती। और जिस कदर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी ने डेरे डाल रखे हैं। और दूसरी तरफ मैं आज आपको कुछ होशरबा कुछ फैक्ट बताऊंगा। आज सेनेट में साबका मौजूदा चेयरमैन सेनेट ने अपनी मराद का बिल पेश किया है। मैं अगर मुझे इजाजत देते मैं एक मिनट में पढ़ दूंगा। ये जो बिल है, रजा रब्बानी और फरूक एच नाइक जो साबका चेयरमैन है पीपल पार्टी के, उन्होंने ये बिल पेश किया है और ये पास हो गया है। इसमें साबका चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन को 12 मुस्तकिल मुलाजमीन मिलेंगे, 6 गार्ड मिलेंगे, VVIP सिक्योरिटी मिलेगी, सरकारी जहाज हेलीकॉप्टर की इजाजत होगी, 8 लाख रुपए स्वाबदीदी फंड हो गए, पूरी फैमिली को फ्री मेडिकल होगा, बैरूनी दौरे मुफ्त होंगे, पेट्रोल टेलीफोन मुफ्त है। अच्छा, इसके अलावा तमाम पार्टियों ने इसकी हमायत की है। PTI, जमात इस्लामी साहब ने, जो चेयरमैन सेनेट होगा उसको 50,000 रुपया महाना लोन इसके अलावा मिलेगा, घर का किराया 2.5 लाख रुपए मिलेगा, गाड़ी का सफर पर 400 रुपया फी किलोमीटर मिलेगा, योमिया लाश 10,000 मिलेगा। मैं आपकी इस मुल्क में हो रहा है जिसका बच्चा दरियाओं में डूब के मारे हैं। नाज़िम मलिक साहब, मैं आपकी सूरत के लिए वही जो कुछ आप कहना चाह रहे थे मैं इसका आसान कर दूं। आपने जिस तरह बताया कि कानून के मुताबिक चेयरमैन सेनेट को महाना 50,000 रुपया इजाफी अलाउंस, रेंट पर चेयरमैन सेनेट के घर का किराया 2.5 लाख महाना होगा, जबकि चेयरमैन सेनेट की सरकारी रिहायशगाह के फर्नीचर के लिए एक दफा के अखराजात 50 लाख रुपए होंगे। यानी कि ये वो चीज है। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट को सरकारी काम के लिए जमीनी सफर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 300 रुपए फी किलोमीटर दिए जाएंगे, जबकि अपनी गाड़ी पर सफर पर 400 रुपए फी किलोमीटर दिए जाएंगे और सफर में ठहरने पर अलाउंस 10,000 रुपए योमिया होगा। ये यानी कि किस मुल्क में हो रहा है, देखें जहाँ पाकिस्तान किस मुल्क में हो रहा है, जो डिफॉल्ट के करीब है, जिसको पैसा नहीं मिल रहा, जिसका कारखाना मईशत बंद है। एक तो नाज़िम मलिक साहब आपने इस पे बात की, दूसरा हम बता रहे थे कि कश्ती हादसे में जो कुछ हुआ, मैं थोड़ा सा बताते चलूं कि एथेंस से ये रिपोर्ट आई है कि यूनान में कारकिन वतन की कश्ती डूबने के अफसोसनाक हादसे में बच जाने वाले मुसाफिरों ने हादसे में पाकिस्तानी के जो ज्यादा अमवात होने से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। और कुछ इस तरह से बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूनान के साल के करीब डूबने वाली कश्ती के बच जाने वाले मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया, जबकि दूसरी कौमियत वालों को कश्ती के ऊपरी हिस्से में जाने की इजाजत थी। मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड को बताया कि कश्ती के ऊपरी हिस्से के मुसाफिरों के बचने के मकानात ज्यादा होते हैं, कश्ती के निचले हिस्से से पाकिस्तानी ऊपर आना चाहते तो इनसे बदसलूकी की जाती। खवातीन और बच्चों को बज़ाहिर मर्दों की मौजूदगी के सबब बंद जगह पर रखा गया था। बच जाने वाले मुसाफिरों ने अपने बयान में कहा कि डूबने से पहले ही पानी की अदम दस्तयाबी पर कश्ती में 6 मौत हो चुकी थी।
यानी कि अभी वो डूबी भी नहीं है, तो 6 बंदे वैसे ही वहां मर चुके थे। तो कश्ती डूबने से 3 रोज पहले कश्ती का इंजन भी फेल हो गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कश्ती में 100 से ज्यादा बच्चे मौजूद होने का बताया गया है, लेकिन बच जाने वाले मुसाफिरों में किसी खतून या बच्चे के शामिल होने की इत्तला नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कश्ती के डूबने वालों में तकरीबन 300 पाकिस्तानी है, जबकि बरतानवी मीडिया का कहना है कि अंदाजे के मुताबिक कश्ती पर 400 पाकिस्तानी थे, जिनमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूनान के सारी इलाके में 14 जून बरोज बुध को कश्ती डूबने का हादसा हुआ था। कश्ती डूबने से 78 अफराद हलाक हुए, जबकि 104 को बचा लिया गया था। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर मालिक से तल्लक रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन सवार थे। ये सूरत हाल है, क्या बताएं आपको। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FIA ने DIG आलम शरवारी को वाकई में जाबाक अफराद और जख्मियों की मालूमात सहूलत के लिए फोकस पर्सन मुकर्रर किया है। अब ये सारी बातें होती रहेंगी। खैर नाज़रीन साहब, हमें अगले टॉपिक की जान पड़ना था। आपने चेयरमैन सेनेट की तरह और मराद का जो आज एक बताया है कि उनको जो बिल पास किया गया माफ करे से अलग कर दिया गया है, मराद का कानून स्पीकर को असेंबली से अलग कर दिया। ये सारी वो चीजें हैं जो इंतहाई अफसोस। ये मैं बात साहब ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब हम जाना चाह रहे थे नाज़िम मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर आज फैसला महफूज हुआ है। जी बिल्कुल जी, ये इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान का कहना था कि दलाइल का आगाज पार्लियामेंट कानून साजी के इख्तियार से करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से मुतअद्दिद फैसले हैं। आर्टिकल 184 के मुकदमात में नजरसानी के लिए अलग दायरा कार रखा गया है। नजरसानी अपील के हक से कुछ लोगों के साथ इस्तेसाल होने का तसर दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब ऐसा हिस्सा दराज से हमें समझाएं। आप कह रहे हैं कि अपील के हक से पहले इन लोगों का इस्तेसाल करता रहा है, एक आईनी मामले के लिए पूरे इनको कैसे नजरअंदाज करें। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक्ट से पहले 184 दिन में नजरसानी का कोई तरीका नहीं था। हुकूमती कानून साजी से किसी के साथ इस्तेसाल नहीं हुआ। ये वो सूरत हाल है नाज़िम मलिक साहब। यानी कि बज़ाहिर मैं आपको बताता चलूं कि जो ये सारा कुछ किया गया है, फेवर देने की कोशिश की गई है आपके सामने। जनाब मियां नवाज शरीफ को फेवर देने की कोशिश की गई है, जहांगीर तरीन को। ये मैं आपको बता दूं नाज़िम मलिक साहब, फैसले के मुताबिक इन्हें फेवर नहीं मिले।